लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले एक डाकू की शिनाख्त हो गई है। मुलजिमान ने चंद रोज कबल इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी वारदात की थी। मजीद क्या कुछ सामने आया है बताएंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे वसीम रियाज। वसीम, बताएगा क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुतालिक क्या सामने आया है? ये देखिए, बिल्कुल ग्रीन टाउन के इलाका में ये पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 4 डाकू मारे गए और 3 फरार होने में कामयाब हुए। मारे जाने वाले डाकुओं की शिनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इनकी शिनाख्त अली रजा, जैन, रिजवान और अली के नाम से जो है वो की गई है। फायरिंग के तबादले में एसएचओ ग्रीन टाउन मियां खुरम शहजाद और एक कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ भी जख्मी हुए थे, जिनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डाकुओं के हवाले से बताता चलूं तो इसका तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो पुलिस ने जो है वो हासिल कर लिया है और इनके खिलाफ लाहौर के मुतअद्दिद थानों में मुकदमा दर्ज हैं। डाकुओं ने ग्रीन टाउन सोसाइटी में एक घर जो है वो किराए पर इन पर रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जब छापा मारा गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 4 डाकू जो है वो हलाक हुए, जबकि इनके 3 साथी जो फरार हो गए। मुलजिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती की वारदातों में साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं और मुलजिमान कुछ अरसे से लाहौर में बैंकों की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि चारों लाशें जो है वो जैब कुआ से पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है, जबकि जो इनके साथी फरार हैं दीगर उनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एसएसपी ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल जो है वो जिला अस्पताल पहुंचे, जहाँ उन्होंने जख्मी एसएचओ और कांस्टेबल की इयादत की है। उनका कहना है कि जो डाकू फरार हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका।